मसीह यीशु के प्यारे जलाली और फतेहमंद नाम में आप तमाम देखने वाले सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। अजीज़ों, आज के इस हालात में तकरीबन हर शख्स और पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं। तो इन सारी परेशानियों को, इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं पाक कलाम में से मरकज़ की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 27वीं आयत में से आप लोगों के साथ तिलावत करूँगा और सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। मरकज़ की इंजील उसका दूसरा बाब 27वीं आयत। और उसने उनसे कहा, सबत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सबत के लिए। अजीज़ों, खुदा का कलाम में मसीह यीशु कह रहे हैं कि सबत का दिन के बारे में बयान कर रहे हैं। और सबत का दिन आज इसके बारे में हम सीखेंगे कि क्यों हमारी ज़िंदगियों में इसकी अहमियत है, क्यों ज़रूरी है। जबकि सबत का मतलब डिक्शनरी में इसका मतलब आराम है, और मसीही और यहूदी अकीदे के मुताबिक इसका मतलब ये भी है कि खुदा के हजूर, खुदा के घर जाकर, गिरजाघर में जाकर खुदा से रफ़ाकत रखना, अपनी शुक्रगुजारी, सताइश और नजराने पेश करना। जबकि दूसरे मज़ाहिब वो अपने अकीदे से को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि मुस्लिम हमारे बहन भाई, वो अपनी मसाजिद में जाकर खुदा से अपने अकीदे के मुताबिक दुआ करते हैं, और उनकी नज़र में सबत का दिन जुमा है। जबकि यहूदी और लोग जुमे की शाम से सबत के दिन का आगाज़ हो जाता है, और मसीही लोगों में अतवार के दिन को सबत का दिन तस्वर किया जाता है। और इसी तरह कलाम मुक़द्दस में भी हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस रूए ज़मीन पर अपनी खिदमत कर रहे थे, और उन्होंने भी उस वक़्त फरमाया कि सबत के दिन को पाक जानना, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये सबत का दिन हमारे लिए ना कोई आम दिन नहीं है, बल्कि ये ख़ास और पाक दिन है। क्योंकि जब हम 6 दिन काम करते हैं तो खुदा ने ये ज़रूरी जाना कि हम इस दिन आराम करें और खुदा की तारीफ़, सताइश और उसकी बड़ाई बयान कर सकें। और खुदा ने मूसा के को जब अहकाम लिखवाए तो उनमें से चौथा हुक्म उसमें ये ज़िक्र है कि तो इसको सबत के दिन को पाक जानना। लिहाजा अजीज़ों, इसका मतलब ये है कि सबत का दिन कोई आम दिन नहीं है। ये हमारी ज़िंदगियों में बहुत इसकी अहमियत है, और ना कि सिर्फ़ ये इसलिए कि किसी एक ख़ास फ़िरके के लिए, किसी एक इंसान के लिए, किसी कौम के लिए, ना कि किसी कबीले के लिए, बल्कि हर एक शख्स के लिए ये ज़रूरी है और उसकी अहमियत है। यशायाह की किताब उसका चैप्टर नंबर 56 और 6 से 7 आयात में यूँ मरकूम है, और बेगाना की औलाद भी जिन्होंने अपने आप को खुदावंद से पवस्ता किया और उसकी खिदमत करें और खुदावंद के नाम को अजीज़ रखें और उसके बंदे हों, जो सबत को हिफ्ज़ करके उसे नापाक ना करें और मेरे अहद पर कायम रहें, मैं उनको भी अपने कोए मक़दस पर लाऊंगा और अपनी इबादत गाह में उनको शादमान करूंगा, और उनकी सोख्तनी कुर्बानियाँ और उनके ज़बीहे मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर
सब लोगों की इबादत गाह होगा। अजीज़ों, इस तरह के कलाम मुक़द्दस में भी सीखा, सब्त का दिन हर उस शख्स के लिए है, ज़रूरी है, अहम है, जो मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा और उसकी कुर्बानी को कबूल करता है, उसके जी उठने को मानता है, उस पर इकरार कर रखता है। उस हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि सब्त के दिन को माने और उसको पाक जानकर माने। इसी तरह अजीज़ों, जब हम इस सब्त के दिन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम छुट्टी वाले दिन जैसा कि इतवार हम मसीहों के लिए कि हम देर से उठें कि आज का दिन हमारे लिए आराम का दिन है, बल्कि हमें हफ्ते की शाम से अपनी इबादत गाह में जाने के लिए, गिरजाघरों में जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जिस तरह के जब हम किसी शादी ब्याह पर जाते हैं, किसी बड़े शख्स से मिलने जाते हैं, तो हम पहले से ही अपने कपड़ों का इंतखाब करते हैं और चाहते हैं कि जब हम उसके हजूर में जाएं, उस शख्स को मिलें, तो हमारी पहनावा अच्छा हो। तो इसी तरह हमारे लिए यह भी ज़रूरी है कि जब हम खुदा के हजूर जाते हैं, खुदा के घर जाते हैं, तो हमें उसके लिए पूरी तैयारी से जाना चाहिए, ना कि हम आम सी हालत में, आम कपड़ों में चले जाएं। लिहाजा हमें ये बहुत हमारी, क्योंकि वो दिन हमारे लिए ख़ास है और पाक है, तो हमें खुदा के हजूर जाने के लिए वो तैयारी अच्छे तरीके से तैयार होकर जाना चाहिए, क्योंकि हमने खुदा की सताइश करनी है, उसकी बड़ाई करनी है और खुदा की बातों को कलाम मुक़द्दस से अपने खादम के वसीला से सीखना है और उसका एहतराम, उसके तक़द्दुस का हमें ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है। और एक और ख़ास बात जो मैंने कलाम मुक़द्दस में से सीखी कि ये जो सब्त का दिन का अल्फाज का इस्तेमाल अहद अतीक में 110 बार हुआ है और अहद जदीद में अंजील, चारों अनाजील में बार बार ज़िक्र आया है और ये 45 बार इसका ज़िक्र आया है। क्योंकि ये मैंने भी इसको सीखा, तो मैं ज़रूरी जाना कि आपसे भी इसको बयान कर सकूं, बताऊं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि इस अल्फाज का ज़िक्र कलाम मुक़द्दस में कितनी बार आया है। लिहाजा अज़ीज़ों, आज के ख़ास करके इन हालात में जो कोरोना की वबा फैली हुई है, तो हम किस तरह सोचें कि हमें, क्योंकि इस वक्त इज्तिमा पर पाबंदी है, मसाजिद बंद हैं, मंदिर बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, गिरजे बंद हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि अब हम ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए पाबंदी है तो हम इस बात के लिए ना उक जाएं और इस दिन को ना मनाएं। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में इस बात का भी ज़िक्र है कि तुम्हारा बदन जो खुदा का घर है, मक़दस है। तो लिहाजा अज़ीज़ों, हमें चाहे इन दिनों में, कोरोना के दिनों में जो वबा फैली हुई है, तो हमें उसी तैयारी से, उसी जज्बे के साथ अपने घरों में बैठकर अपने बच्चों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, उसी जज्बे से, उसी तैयारी से हमें अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे तरीके से खुदा के हुज़ूर में हाज़िर होना है और उसको, उसका एहतराम को, उसके तक़द्दुस को वही वैल्यू देनी है। और एक और इस बात में से कि ना कि सिर्फ़ कि हमारे लिए ये सब्त का दिन है, कि इंसानों के लिए, हर उस जानदार के लिए जो इस ज़मीन पर है। जैसे कि आपके घर में नौकर चाकर हैं, बैल हैं, खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी के तलक से जो लोग हैं, वो भी कलाम मुक़द्दस इस बात का में बयान करता है कि वो सब उस सब्त के दिन को मनाएं ताकि वो अपने खुदा की तारीफ़ कर सकें। जैसा कि हमने अक्सर देखा है कि जब परिंदे हैं वो आसमान की तरफ जब मुँह करते हैं, तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने भी और रिसर्चर ने भी इस बात को माना है कि वो जब जानवर कोई भी ऊपर को अपना मुंह करता है, तो वो अपनी खुदा से, अपने खुदा से, रब से
اس کی بڑائی کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے یا اس سے کچھ مانگتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو بھی سروے زمین پر کوئی بھی جاندار چیز ہے وہ خدا کی تعریف کرتی ہے، اس کو اپنا خدا کی وحدانیت کو مانتی ہے۔ لہٰذا یہ دن اس لیے ہم سب کے لیے بہت پاک ہے۔ اور آخر میں عزیزو، میں آپ سب سے پھر درخواست کروں گا کہ اب تو ہم گرجا گھروں میں تو نہیں جا سکتے، مساجد میں نہیں جا سکتے، بہت سارے مسلم دوست اور غیر مذاہب سے لوگ جتنے بھی ہیں وہ سن رہے ہیں، تو آپ اپنے گھروں میں اسی طرح اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کا انتظام کریں، اور خاص کر جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو فاصلہ بنا کے رکھیے گا، ماسک لگائیے، سینیٹائز کیے رہیں اپنے ہاتھوں کو، خاص کر جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ پیسوں کا لین دین کرتے ہیں چیزوں کے، تو کوشش کیجیے گا کہ گلوز کا استعمال کریں۔ اگر گلوز نہیں ہیں تو ضرور کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار سینیٹائز کریں۔ اور امید کرتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے، ان الفاظوں کے وسیلہ سے جو خدا نے میرے دل میں ڈالی اور میرے منہ کے وسیلہ سے خدا آپ سب سے ہم کلام ہوا، آپ کو برکت ملے گی، آپ خوشی اور خوشحال زندگی گزاریں، اور آپ سب کی سلامتی اور آپ کے گھرانوں کی سلامتی مانگ لیتا ہوں، اور آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان حالات میں اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا، ایک دوسرے کی سلامتی چاہیے، اور ان ساری باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مسیح یسوع کے پیارے جلالی اور قادر نام سے مانگ لیتا ہوں، اور آپ سب کا شکریہ، مہربانی، خدا حافظ۔